हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। हम आपको दिखाने वाले हैं आज कि न्यूडेंट इम्प्लांट सिस्टम का मल्टी यूनिट में कैसे डिजाइन करेंगे फ्रेम को। पीएफएम ब्रिज हमारा और 4 इम्प्लांट पे ऑल ऑन 4 के ऊपर हम बना रहे हैं ब्रिज, और उसका कंप्लीट डिटेल दिखाएंगे कैसे कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे दांत सेलेक्ट करेंगे। हमने ये फाइल खोल ली है। सबसे पहले हम इसको फाइल को फिल करेंगे। डॉक्टर नेम, पेशेंट नेम, और फिर ये टेक्नीशियन नेम हो गया भाई। नेक्स्ट हम करेंगे जो जो हमारे इम्प्लांट हैं जिस दांत के ऊपर, वो दांत हम सेलेक्ट करेंगे। एक हमारा 4-6 के ऊपर है, 4-6 कोपिंग और DMLS क्रूरिटेन, स्कैन बॉडी स्कैन, मेन स्कैन, और ओके कर दिया। नेक्स्ट हम कंट्रोल दबाएंगे। हमारा 4-3 नंबर टूथ है, और फिर 3-4 है, और फिर 3-6 3-3 नंबर है भाई। मेन स्कैन, इसको हम हटा देते हैं। क्लियर। ये हमारे 4 इम्प्लांट हैं, हमने सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद हम जो पॉन्टिक है उसको हम सेलेक्ट करेंगे रिड्यूस पॉन्टिक में। रिड्यूस पॉन्टिक का ये है आइकन हमारा, और इसमें हमने बस खाली रिड्यूस पॉन्टिक किया और क्लिक। कंट्रोल 4-7 हमें कैंटिलीवर ऐड करना है। 4-4, 4-2, 4-1, 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 3-7। 7 से 7 तक हमारा ब्रिज बनेगा। इसमें 4 हमारे इम्प्लांट हो गए, और 4-4, 8, 10 हो गए हमारे रिड्यूस पॉन्टिक। इसको हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे डिजाइन, और डिजाइन में हम सबसे पहले हम मॉडल उठाएंगे। ये भाई हम यहाँ से फाइल उठाएंगे पेशेंट की, जो पेशेंट हमारा है इम्प्लांट वाला, ये उठाया। और सबसे पहले हमने जो यहाँ पे मांगता है ना, लोअर जो लोड जो स्कैन, लोअर जो लोड स्कैन, और नेक्स्ट हम मांगेंगे, ये मांग रहा है अपर का, अपर। इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आपने सेटअप करा रखा ना, तो सेटअप का भी हम वहाँ पे सिलेक्ट करके सेटअप का भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। उसको सेटअप के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे दांत अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हमने कोई ऐसा सेटअप नहीं कर रखा, हमने पूरी प्रॉपर तरीके से दोबारा से हमने दांत अरेंज करने हैं, तो हमने कोई स्टडी मोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी स्कैन बॉडी वाला इम्प्रेशन आ चुका है, और इसमें हम इसको या तो आप कर दो रीसेट ओरिएंटेशन में, अपने आप सेट हो जाएगा ये, और फिर नेक्स्ट कर दो, फिर कर दो नेक्स्ट। फेस के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि फेस की हमारे पास कोई पेशेंट की फ़ोटो नहीं है। अगर स्माइल लाइन के अकॉर्डिंग भी सेट करना चाहते हो तो अरेंजमेंट टीथ, तो वो भी कर सकते हो आप, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी फ़ोटो नहीं है और नई रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे, ये 36 नंबर सबसे पहले मांग रहा है, और इसमें सेलेक्ट लाइब्रेरी, न्यूडेंट की लाइब्रेरी हमारी, क्योंकि न्यूडेंट का इम्प्लांट सिस्टम है वाली। अबटमेंट लेवल सेंट्रलाइज मिलिंग, और नेक्स्ट 4.1 अबटमेंट IO स्कैन बॉडी, और नेक्स्ट हम करेंगे, ये 2 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, SRBB मिनी कोनिकल अबटमेंट, SRBB मिनी कोनिकल अबटमेंट GM, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके ऊपर हमने क्लिक किया और बेस्ट मैचिंग में कर देंगे। ये हमारा कलर जैसा है ना, गहरा नीला आएगा ना, उतना ही समझो। यहाँ पे देखो 0 to 0 मैच होगा ना, तो गहरा नीला आएगा। जितना मैचिंग कम होती जाएगी उतना ही कलर हमारा ग्रीन हो जाएगा, फिर ऑरेंज, फिर रेड हो जाएगा। रेड है तो मतलब हमारी प्रॉपर तरीके से मैच नहीं हुई। और नेक्स्ट हम एक स्टेप और कर सकते हैं, इनमें इसको स्मॉल किया और कंट्रोल दबाया, बेस्ट मैचिंग। ये हमारा थोड़ा और अच्छा 2 बार चेक हो जाएगा वेब मैचिंग में, तो हमने 2 बार चेक कर दिया। नेक्स्ट हम करेंगे, ये होगा 4-3 नंबर को सीधा करेंगे, जो कट लगा उसी पर क्लिक करेंगे हम। ये क्लिक किया और इसको मैच कर दिया, पूरा प्रॉपर देखिए एग्जैक्ट मैच हो गया एकदम। देखो पूरा ब्लू कलर हुआ है, और कंट्रोल बेस्ट मैचिंग। फिर हम इसको करेंगे छोटा, थोड़ा स्मॉल साइज करेंगे, और फिर बेस्ट मैचिंग। ये हमारा मैच हो गया। नेक्स्ट हमें 4-3 नंबर 4-3 में क्लिक किया हमने, बेस्ट मैचिंग, स्मॉल किया, और फिर बेस्ट मैचिंग।
फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे, हमारा एक स्कैन बॉडी और बच गया, ये इसके ऊपर क्लिक किया, बेस्ट मैचिंग, एक बार और इसको स्मॉल करेंगे और फिर बेस्ट मैचिंग। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हम, ये हमारी मैचिंग हो चुकी है। और ड्रॉ करने का वही है, अगर आप ना जैसे इमरजेंसी प्रोफाइल बनाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। ये फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हमने किसी की कोई इमरजेंसी प्रोफाइल नहीं बनानी थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट टू नेक्स्ट कर दिया। ये हमारे टीथ अरेंजमेंट आ गए, इनको हम जचाएँगे और जचाने का तरीका है हर किसी का अलग अलग हो सकता है, हमारा अलग किसी और का अलग। और हमने इसको पहले हम लेंगे चेन में करेंगे तो हम इसको ना उठा सकते हैं। ये वह टीथ अरेंजमेंट है ना, अब जितना इसमें टाइम लगाओगे इतना अच्छा है। और मूवमेंट हम करेंगे बक्कलिंगुअल, ऐसी साइड में देख के इसको अच्छे से आप आर्च के अकॉर्डिंग बाहर निकालोगे। जितना इसमें टाइम लगाओगे ना उतना अच्छा है। ये हमारी टीथ अरेंजमेंट लगभग कंप्लीट हो चुकी है भाई। और जेट हमारा सेम होना चाहिए और बाइट भी हमारी सेम होनी चाहिए, अपोजिंग आर्ट्स के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं होना चाहिए कोई दांत अंदर है कोई बाहर है। थोड़ा हम स्कैन लगा लेंगे। ये भाई हमारी ना टीथ अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुकी है एकदम ओके। और जेट और बाइट और अक्लूजन में हमारा एकदम परफेक्ट है, कहीं पे भी कोई आगे पीछे ऊपर नीचे कोई दाग नहीं है। और अब हम इसका करेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें बाकी ठीक आ गई। ये इम्प्लांट हमारा अंदर था ना एक ज़्यादा, उसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा हमें। इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड ऐसे सेम इसमें करेंगे हम।
इसके भाई यहाँ पे भी होगा, इसको कवर करेंगे पूरा। ताकि स्पोर्ट मिल रही पूरी, क्योंकि हमारा थोड़ा बाहर है, यानी लिंगुअल में ज़्यादा है इम्प्लांट। इसको हम इसी के अकॉर्डिंग कर देंगे। जो भी हमारा ना अबटमेंट है ठीक नहीं है, इसी को हम ठीक कर देंगे, ये अब स्मूथ कर देंगे। स्मूथ जैसे हम इसको स्मूथ करेंगे। नेक्स्ट करेंगे इसको अडेप्ट, जो पॉइंट नीचे निकले हुए थे वो अडेप्ट हो गए। और भाई इसको ना मॉडिफाई करेंगे थोड़ा, तो केविटी है ना अंदर, गम के अंदर केविटी बनी है, जैसे आपको दिखाएंगे हम। देखो ये केविटी है ना, इसको ठीक करेंगे स्ट्रेंथ पूरी। जैसे हम इसको कहीं से भी है ना केविटी नहीं होनी चाहिए, पूरे है ना पॉइंटिंग हमारे कन्वेक्स होना चाहिए, ताकि वहाँ पे फूड पॉइजनिंग ना हो, खाना फंस के वहाँ फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। और हमने इसको कन्वेक्स कर दिया, तो जो रहेगा उसको हम सिरेमिक में बिल्डअप करके तब कर देंगे। बाई कोशिश करेंगे अभी हमारा कन्वेक्स ही रहे। अब इसमें है ना जैसे डीएमएलएस में करेंगे ना, डीएमएलएस का मटेरियल भी कम रहेगा हमारा, क्राउन कोबाल्ट का पाउडर, उसमें भी हमारी बचत होगी। और बाद में जो मेटल फिनिश करेंगे तब भी हमारी इसमें टाइम कम लगेगा। अभी हम जितना टाइम लगा देंगे इस पर, तो बाद वाला टाइम हमारा बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरी आज बन गई। बस इसमें ना ये इम्प्लांट ज़्यादा अंदर है, बाकी तो हमारा एकदम परफेक्ट लग रहा है, और इसमें हम कुछ सुधार कर भी नहीं सकते। कंप्लीट कन्वेक्स हो जाएगा हमारा, और ब्रिज लगभग हमारा कंप्लीट। यहाँ से ये ऐड किया है ना, जहाँ पे हमारा एक्सपोज हो रखा ना, उसी को भी हम ग्राइंड कर देंगे ऐसे पीछे करके। इसको भाई हमने अब यहाँ रिड्यूस करेंगे हम, यानी ज़्यादा रिड्यूस नहीं करेंगे, 0.3 तक करेंगे। ये हमने 0.3 तक रिड्यूस कर दिया है, और फिर करेंगे नेक्स्ट में हमने अगर कुछ ऊपर नीचे कम ज़्यादा करना तो उसको कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको
आगे फिर कंटिन्यू नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारे जो कनेक्टर हैं वो आगे हैं और इसमें हमने कनेक्टर का साइज थोड़ा बड़ा किया है। वन बाय वन हम ऐसे कनेक्टर को बना लेंगे भाई। ये हमारे एक बार तो हम ऐसे इसको ना सेट कर लेंगे वन बाय वन, कनेक्टर का जो पोजीशन ठीक है उसके अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट हम करेंगे फ्री फॉर्म मल्टी व्यू के ऊपर करके और एक एक करके सभी को हम ठीक कर लेंगे। ये इसको एक एक करके हमने ये वह हमारे कनेक्टर सभी हो चुके हैं रेडी। और अब हम कर देंगे इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो होल होगा उसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। ये हमारा ब्रिज बन के रेडी हो चुका है और हमने आपको कंप्लीट दिखाया भाई कैसे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं और कैसे हम इसको बना सकते हैं। लाइब्रेरी कैसे सिलेक्ट करेंगे सब कुछ हमारा DMLS में जाएगा अभी ये। और हमारा DMLS ब्रिज देखो लिंगवल से एक कन्वेक्स है पूरा और हमारे पूरा एकदम ओके। कनेक्टर हमें ऊपर तो खाली है थोड़े लेकिन नीचे पूरे भर के बनाने चाहिए क्योंकि ऊपर कनेक्टर हमने वाइड करने होते हैं एंगल इसलिए। और हमारा ये ब्रिज वाइज बन के रेडी हो चुका है। फ्री फॉर्म रिस्टोरेशन नेक्स्ट और ये फिर नेक्स्ट कर देंगे हम। आई एम डन। एक बार और यहाँ पे चेक कर सकते हो आप और जेट और वाइट वगैरह कंप्लीट ओके। और नेक्स्ट ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। और इसमें भाई ये हमारा आ गया। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और डॉक्यूमेंट्स में शिफ्ट कर देंगे। बस ओके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। भाई हमने आपको कंप्लीट व्यू दिखाया कि किसी भी इम्प्लांट केस को मल्टी यूनिट ब्रिज को कैसे हम डिज़ाइन करेंगे। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया वहाँ से हम आप हमसे पूछ सकते हो। और लाइब्रेरी ये न्यूडेंट की थी और अलग अलग लाइब्रेरी जिस भी लाइब्रेरी के बारे में पूछना हो वो भी हम बता सकते हैं। और हमारा ये न्यूडेंट का था मल्टी यूनिट ब्रिज कंप्लीट हुआ। और जिसने हमारी वीडियो देखी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भाई सभी भाइयों जिसने हमारी वीडियो देखी उन सब भाइयों का धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।